नजीबाबाद विधायक के भेजे गए प्रस्ताव से बनेगी क्षेत्र में 12 सड़कें। आपको बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए नजीबाबाद विधायक हाजी तस्लीम अहमद द्वारा बताया गया कि आज मेरे प्रयासों में मुझे एक और सफलता मिली है। आज़ाद चौक हरिद्वार बाईपास मार्ग, बढ़िया में माला नदी के पुल सहित लगभग 12 सड़कों के मेरे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। मैंने आज नजीबाबाद के सभी सम्मानित मीडिया को इसलिए बुलाया है कि आज का दिन नजीबाबाद विधानसभा के लिए और शहरवासियों के लिए सबसे खुशी का दिन है। वो इसलिए कि जहां हम खड़े हैं, जिसको आज़ाद चौक बाईपास कहा जाता है, 1 साल से इसको बनवाने की जुस्तजू मेरे द्वारा की जा रही थी। इसलिए की जा रही थी चूँकि मैं विधायक हूँ, नजीबाबाद के अवाम ने मुझे 3 बार चुना है। इसीलिए जो ऐसे कार्य हैं उसको करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसी को लेकर मैंने 1 साल पहले इसको बनवाने का प्रयास किया, जिसकी कि वाकई हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ये हालांकि इसको डामर से जैसे और सड़कें बनती है वैसे भी बनवाया जा सकता था, मगर मैंने ये प्रयास किया कि चूँकि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं अपनी नजीबाबाद विधानसभा को कोई इतना बड़ा मामला जो सरकार के होते हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं दे सका। तो एक ये अस्थाई बाईपास जो आज़ाद चौक से हरिद्वार रोड तक है, इसको मैं ऐसा नजीबाबाद वासियों के लिए दे दूं कि जो नजीबाबाद में एक मेरी पहचान रहे कि ये नजीबाबाद विधायक ने दिया। उसी कड़ी में मैंने इस ये मन बनाया पीडब्ल्यू विभाग से मशवरा करके कि इसका चौड़ीकरण करा दिया जाए, इसको 4 लाइन में बनवाया जाए, बीच में डिवाइडर हो और 4 लाइन हो, जिसका एस्टीमेट बनवाकर हमने लखनऊ भेजा। और जो पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान जी, आपको मैं समय समय पर अपनी जो अपडेट है वो देता रहता हूँ, मैंने दी थी। अभी जब मैं लखनऊ चूँकि सदन चल रहा था, मैं गया तो मैं अजय चौहान जी से मिला इसी लेटर को लेकर, जिसकी कि अपडेट मैंने आपको दी है। उसी कड़ी में चूँकि अब ये जो बड़े बजट के काम हैं उनको मंजूर होने का समय है, अगर इसमें रह जाता तो शायद ये अगले साल होता। तो मैंने उनको अपनी इस मांग को विधानसभा में भी उठाया, जिसका आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो छपा और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में उसको पढ़ा गया, जिसे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल करना कहा जाता है। तो वो मेरे कार्य, जिसमें एक बढ़िया जो कार सेवा का पुल था, उसकी भी मेरी 1 साल से कोशिश चल रही थी, उसका भी स्टेटमेंट भिजवाया था। उसके भी लिए भी मैं मुबारकबाद दूंगा वहाँ के क्षेत्रवासियों को कि वो और ये दोनों, ये कल EFC हुई थी उसमें स्वीकृत हो चुके हैं। आप लोगों के लिए बधाई है। मैं ये बता दूं कि ये 16,14,57,000 रुपया मंजूर हुआ है। 4 लाइन है, 1700 मीटर इसकी लंबाई है और इसमें 50,99,000 रुपये ये लिखे हैं यहाँ पे। ये जो है ये बिजली विभाग का इसमें शामिल किया गया है। ये लखनऊ के लेटर हैं। तो मैं इस कार्य के ज़रिए मैं नजीबाबाद के शहर अवाम पूरी विधानसभा को अपनी जानिब से, रमज़ान का पवित्र महीना है, पाक महीना है, तो ये मैं ईद का तोहफ़ा आज ही शुरू में मैं दे रहा हूँ। आप लोग सब उसको कबूल करें। और ये नजीबाबाद जो बाईपास बनेगा चौड़ीकरण, ये 4 लाइन होगा, बीच में डिवाइडर होगा। इसके डिवाइडर में जो मैं अपनी विधायक निधि से लाइट लगाने का काम करूंगा, जैसे कि रामपुर में प्लैटेन टाइप बहुत अच्छी लाइटें इसमें मैं बीच में जगह जगह लगाऊंगा, जिसमें ये रोड नजीबाबाद की एक पहचान माना जाएगा, कहलाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है कि मेरी कोशिश और आप लोगों की भी कोशिश, क्योंकि आप लोग भी बहुत फिक्रमंद थे, पूरा शहर नजीबाबाद फिक्रमंद था इस रोड के लिए। क्योंकि पहले मोटाम की बात थी, मोटाम मेरे द्वारा पिछले साल बना दिया गया। इसी तरह जैसे किले पे पानी भरता था, वहाँ का 700 मीटर रोड बन चुका है। अगर हम ऐसे ही चारों कोनों को लें, जैसे आज़ाद चौक है, यहाँ पानी भरता था, इसको NH के द्वारा बनवाया गया। रोडवेज के सामने पानी भरता था, वो बन गया। इसी तरह जो संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ पे भी पानी भरने की शिकायत थी, वहाँ भी अब कोई शिकायत नहीं है। तो इस रोड को छोड़कर चारों तरफ के जो हमारे एंट्रेंस है
वो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छी हो चुकी थी। बस एक रोड थी जो हमारे नजीबाबाद को शर्मिंदा कर रही थी, और मेरा ये कहना है कि जब तक आपका भाई हाजी तस्लीम अहमद आपके बीच में है, नजीबाबाद की आवाम को मैं शर्मिंदा नहीं होने दूँगा। ये और बहुत जल्दी इस पर काम लगवाएंगे, हम मौजूद रहेंगे और अच्छी क्वालिटी से इसको बहुत अच्छा चौड़ीकरण करा के इस रोड को बनवाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में जो बढ़िया का पुल है 5 करोड़ 17 लाख रुपए का, वो भी मंजूर हो चुका है, उसके भी टेंडर होने के आदेश हो गए हैं। और 12 सड़कें और इसी के साथ अजय चौहान प्रमुख सचिव जी ने, शासन ने मेरी स्वीकृत की है। मैं उसके लिए भी PWD विभाग का आभार भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव पर, मेरे अनुरोध पर इतना बड़ा बजट देकर इस नजीबाबाद के मान सम्मान को रखा है। इसलिए PWD विभाग प्रमुख सचिव जी बधाई के पात्र। धन्यवाद। हाजी तस्लीम विधायक जी ने काम किया है और ये बड़ी खुशी की बात है पूरे नजीबाबाद वालों के लिए और पूरे क्षेत्रवासी के लिए, क्योंकि नजीबाबाद में सबसे ज़्यादा चलने वाला रोड है ये। और इस रोड को बनने के बाद हमारे नजीबाबाद के अंदर खूबसूरती बढ़ेगी। और विधायक जी ने एक बात और की है, जो इसके बीच में फुटपाथ बनेगा, उस फुटपाथ के बीच में जो लाइट लगाई जाएंगी वो विधान सभा की विधान निधि से लगाई जाएंगी, और इसके लगने से इसकी खूबसूरती बढ़ेगी। और इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हम हाजी विधायक जी तस्लीम साहब को देना चाहेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जैसे 3 बार विधायक जी को विधायक बनाया, 4थी बार भी विधायक बनाने का काम कीजिए और नजीबाबाद की ऐसी खूबसूरती मिलती रहेगी। जितना काम हमारे यहाँ हाजी तस्लीम विधायक साहब करा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि 4थी बार आप विधायक बनाएंगे तो और ज़्यादा हमारा नजीबाबाद खूबसूरत बनेगा। इनका इस रोड का पूरा क्रेडिट हाजी तस्लीम साहब को जाता है और इसके बहुत बहुत मुबारकबाद इनको मैं देता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे माननीय विधायक जी की जो कोशिशें और मेहनतें 1-1.5 साल से चल रही थी, जिसकी अपडेट बार बार जो है मीडिया तक जो भी कार्रवाई सदन की होती थी वो मीडिया के ज़रिए से जो है आवाम तक जो है पहुंचाने का काम करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरी स्वीकृति पूरी सरकार ने इसके लिए जो है हरी झंडी दे दी है। 16 लाख समथिंग कुछ लाख रुपए जो है मतलब इसके लिए मंजूर किए हैं। 16 करोड़ और 60 लाख 14 लाख रुपए जो है इसके लिए मंजूरी आई है, और ये बहुत जल्दी इसका जो है टेंडर हो जाएगा। और इससे जो आने वाली जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, वो दूर हो जाएगी। और 4 लाइन में ये तब्दील होगा और डिवाइडर होगा इसके बीच में। और जो बीच में जो लाइटें वगैरह जो खूबसूरती के लिए और रोशनी के लिए माननीय विधायक जी ने ऐलान किया है, इनको मैं अपनी निधि से, जैसा रामपुर वगैरह या बड़े शहरों के अंदर है उस टाइप से लगाया जाएगा। इसके अलावा भी उन्हीं के माननीय विधायक जी के प्रयास से ही जो है बढ़िया का पुल बार बार हर साल जो है उसकी ठोकरें टूट जाती हैं और वहाँ की जनता को जो है बड़ी भारी परेशानी है, आना जाना जो है अवरोधक हो जाता है। तो वहाँ के लिए भी जो है वो पुल भी जो है 5 करोड़ कुछ लाख रुपए का मंजूर हुआ है। उसके अलावा अन्य 12 सड़कें ऐसी जो बड़ी सड़कें हैं, जैसे कि सैदपुरी नांगल के पास और कई ऐसी 12 सड़कें हैं कि जो बड़े बजट की सड़कें हैं, वो भी जो है मंजूर हो गई हैं। और रहा सवाल इस चीज़ का कि ये जितने भी सरकारी काम होते हैं, इनका ताल्लुक जो है विधायक से ही होता है, ना कि DM से कोई ताल्लुक है। जो कि इसका जो है विभागीय तौर पे जो है PWD ही इसका एस्टीमेट बना के जो है शासन को भेजती है, और उस शासन पे वहाँ पर विधायक, कोई भी विधायक हो, किसी भी क्षेत्र का विधायक हो, वहाँ उसकी पैरवी के लिए प्रमुख सचिव से मिलना, मंत्री से मिलना, वो तमाम चीज़ें जो है जो भी क्रेडिट जाता है वो उस क्षेत्र के विधायक को ही जाता है, जो उसके लिए पार्लियामेंट उसके अंदर विधानसभा के अंदर भी जो बोले उसके लिए इसी आज़ाद चौक से और मालन पुल तक के लिए माननीय विधायक जी के अथाह प्रयासों के बाद ये काम अल्लाह ताला ने जो है पूरा हो गया है। और ये बढ़िया जो है इस पर जल्दी इसका टेंडर होगा और तमाम आवाम को, नजीबाबाद और दीगर आने जाने वालों को सबको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। खुदा हाफिज़।